मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको हम बहुपद के जोड़ घटाव गुणा और भाग की विस्तृत जानकारी देंगे। फिर कभी आपको ये परेशानी ना हो कि हम ये चीज नहीं जानते हैं, क्योंकि बिना जोड़ घटाव गुणा भाग जाने हुए तो कोई ऑपरेशन होगा, कोई साहब आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये तो जानना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। हम इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो यहाँ दो पद है ऊपर में डाल सकते हैं, या अधिक पद को हम ऊपर डालते हैं। आराम होगा कि हम कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट का हल देखिए, हम y6 - 3y4 लिख दिए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस जिसके जिसके घात बराबर है उसके सामने हम डिजिट लिखना पसंद करेंगे। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है, y4 प्लस 2y² माइनस 6 प्लस y3। एक तो ये सही टर्म में नहीं है, लेकिन हम इसकी रिजल्ट आएगा हम इसको सही कर लेंगे। अभी हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम सीधे अपना ऑपरेशन करते हैं, क्रिया करते हैं, जोड़ते हैं। अब यहाँ y6, यहाँ इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ क्या होगा y6 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ एक टर्म को जोड़ और घटाव करना है, यहाँ पर नहीं है कुछ, तो एक है, 3 में 1 गया तो क्या बचेगा 2, लेकिन 2 माइनस ज़्यादा है इसलिए 2y4 प्लस 2y² माइनस 6 प्लस y3। अब हम आपको बोले थे कि इसका मानक रूप लिखिए, ये गलत रूप में लिखा हुआ है। अब हम इसको सजा के जब लिखेंगे, मानक रूप क्या होगा इसका, y6 प्लस माइनस 2y4 प्लस y³ प्लस 2y² माइनस 6। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अगर पूछेंगे कभी और कि इसका घात बताओ बाबू, घात बराबर भाट क्या होगा, तो में आपका उत्तर होगा कि चर राशि पर मैक्सिमम जो पावर है वो इसका घात होगा, यानी घात बराबर 6। तो जोड़ देखे हमने, इसका मानक रूप देखे और घात निकालने के लिए हम बात किए। उसी तरह आप इसको देख सकते हैं एक बार, तब तक हम ये हिसाब यहाँ देखते हैं कि क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हल आप देख सकते हैं। 2 का अब ये 3 टर्म में है, क्या है, u माइनस 2u² माइनस u² प्लस 4u प्लस 3, और क्या है, तो ये 3 रूट, इसमें 3 टर्म है, जैसे यहाँ पे होता है हिंदी में भी होता है 2 3 4 2 1 5 6 7 6 7, इस तरह से 3 क्या करते हैं, 5 4 9 9 7 16, 3 1 4 1 5 5 6 5 11 की 5 1 2 2 4 1 5, इस तरह से वही काम हम यहाँ भी करेंगे, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन एक चीज है, मैंने कुछ गलती किया है, यहाँ u है और यहाँ भी u है। अगर हम इसको, इस u को इसके सामने लाना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा सजाने के लिए, यहाँ देख रहे हैं 4u है, यहाँ एक u जाती है, अगर ये हाथी है तो ये भी हाथी है, और यहाँ पर हम u को नहीं लिख करके यहाँ प्लस u यहाँ लिखते हैं, तब आपका हिसाब बन जाएगा। क्योंकि u सब मिलेगा, स्क्वायर सब में मिलेगा और ये मिलेगा। अब हम आराम से काम कर लें, -2 और 1 -3 और 3, तो क्या हो जाएगा -3u² और प्लस 3u² बराबर क्या हो जाएगा
3 हाथी था और 3 हाथी चला गया बराबर 0। 4 1 5, 5 में 3 गया 2u प्लस 6 3 9। ये इसके उत्तर होंगे, ये इसके उत्तर है। आप देख सकते हैं हमने क्या किया था, शुरू में ये किया था u माइनस 2u है, लेकिन यहाँ u तो जाति पर है, इसको हम अपने जगह पर लाए। सिर्फ क्या किया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो चिन्ह क्या है, प्लस है, तो हमने सीधे से क्या किया और उत्तर आराम से जोड़ दिया, हिसाब बन गया। फिर और एक हिसाब लेते हैं, देखते हैं कि आपको धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम घटाने की बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, घटाव। घटाव कैसे करते हैं भाई, देखते हैं। Z4 माइनस 6Z² प्लस 11Z माइनस 15, घटाना क्या है, माइनस 3Z² 4 प्लस Z³ प्लस 6Z²। इसमें इसको घटाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखने का तरीका सीखते हैं। क्या करते हैं, लिखने का तरीका सीखते हैं। घात को एक जगह करते हैं, जिसका घात है उसके सामने लिखते हैं। पहला है Z4 माइनस Z² प्लस 11Z माइनस 15, यहाँ माइनस 3Z4 प्लस Z³, कहीं Z³ है, इसमें तो नहीं है, तो हमको क्या करना है, प्लस Z³ प्लस 6Z²। तीन ही टर्म में 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 टर्म। और घटाव में होता क्या है कि नीचे का चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में होते हैं वो माइनस में हो जाते हैं, जो माइनस में होते हैं प्लस में होते हैं। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये होते हैं। अब ये इसके साथ ऑपरेशन नहीं होगा, क्रिया होगा इसके साथ होगा। यहाँ भी क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस 1 है। अब ये हमें -3 पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर +3। अब ये रूप बन गया 3 3 1 4, चूंकि यहाँ ये हम नीचे का चिन्ह देखना है, याद रखे बाबू, नीचे का चिन्ह है 3 1 4 Z4, ये प्लस और ये माइनस, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। यहाँ कट नहीं रहा है, बल्कि -12Z² प्लस 11Z माइनस 15 और माइनस Z³। अब हम इसको सजा करके लिख लेंगे 4Z4 माइनस Z³, उसके बाद -12Z² प्लस 11Z माइनस 15। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड रूप है, और इसका घात 4 है। इसका घात कितने हैं, 4 है। तो उसी प्रकार और आप हिसाब देख सकते हैं घटाव में। हमने इसमें क्या देखा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें देखा क्या कि इसमें Q है और यहाँ पर Q कहीं नहीं है। यहाँ 4 है और Z² है, Z² 4 के सामने 4 तो लिख दिया Z², लेकिन जब Q है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या है, सुनना है, ऊपर में सुनना है, और इसमें Z³ हटाना है, कुछ नहीं तो Z³ और नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ये घटाव का आप सीखने का प्रक्रिया कर रहे हैं।
उसके बाद हम लेते हैं एक और हिसाब जिससे स्पष्ट हो जाए। मान लीजिए क्वेश्चन है x4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6। इसमें क्या करना है, x4 माइनस 3x³ माइनस 6x प्लस 2। फिर हम सामना सामने लिखना पसंद करेंगे। हल के लिए क्या करेंगे, x4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6, x4 माइनस 3x³ माइनस 6x प्लस 2। चिन्ह बदल देंगे, कट रहा है, ये भी कट रहा है। 6 2 8x पर यहाँ प्लस 4, यही उत्तर होगा। अब गुना देखते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, गुना करते हैं। मान लीजिए गुना क्या है, ये इस तरह से px गुना qx बराबर 8 दिया हुआ रहेगा। px बराबर है x² प्लस 4x प्लस 8 एवं qx बराबर है x4 x² माइनस 4x प्लस 8। क्या करना है, गुना करना है। x² प्लस 4x प्लस 8, x² माइनस 4x प्लस 8। क्या होगा, x4 प्लस 4x³ प्लस 8x²। चिन्ह याद रखिएगा, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। अगर चिन्ह याद है गुना नहीं होगा। एक अंक छोड़ेंगे। अब यहां से प्लस माइनस माइनस 4x³ प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16x² प्लस माइनस माइनस 8 चौका 32x। फिर एक अंक छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, प्लस गुना प्लस 8x² प्लस 8 चौका 32x प्लस 8 64। जोड़ गुना में कुछ नहीं, नीचे का कुछ नहीं होगा, कहीं कोई क्रिया नहीं होगा, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसे वहां करते थे इसको जोड़ देंगे। यहां देख रहे हैं x4, ये प्लस और ये माइनस, ये कट रहा है। यहां देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, 8 8 16x² में माइनस 16 जा रहा है। ये सभी ये भी टर्म 0 हो रहा है और ये भी टर्म 0 हो रहा है। ये भी टर्म 0 है, यहाँ 32 है, यहाँ प्लस 32, ये भी टर्म 0 प्लस 64। x4 प्लस 64। आप सब बोलिएगा कि सर ये कैसे किए, कि हम ये किए प्लस 8x² प्लस 8x² माइनस 16x² होगा 0। 8 8 16 x² माइनस 16x² बराबर 0। उसी तरह आप एक अंक हमेशा छोड़ा जाता है 3 में, वहां भी हम लोग घटते हैं। आप एक बार और इस हिसाब को देख लीजिए गुना में, कि जिससे कि आपको कठिनाई नहीं हो। तो बाबू एक बार और तुम देख लो, 3 अंक का गुना है।
कि फिर कभी गुना, चूंकि गुना बेसिक ये जोड़ घटाव गुना भाग मूल है, इसी पर फाउंडेशन बनना है, इसी पर जितना ये मजबूत होगा उतना ही भवन का निर्माण अच्छे आएंगे। आपका ज्ञान में कभी भी कोई हिचकिचाहट नहीं आएगी, किसी तरह का संदेह उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग आधार है गणित का। और आप यहाँ अलजेब्रिक टर्म में गुना भाग दिख रहे हैं। संख्या ज्यादा नहीं रहता, 1 से 9 10 तक 9 तक में सिमट जाते हैं, ज्यादा अंक नहीं रहते। यहाँ भी आप देख सकते हैं, एक गुना और लेते हैं, x³ माइनस x² प्लस 4 और s² प्लस 3x प्लस 1। अब करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ दोनों में घातों में भी अंतर है, लेकिन मुझे डरना नहीं है। घात अंतर है तो है, हमें क्या करना है, अगर इसे गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या है, x³ गुना x², मतलब x पर पावर 3 जोड़ 2 x पर पावर 5। ये नहीं कि 3 दूनी 6 कर दीजिएगा, पूरी गलती होने का संभावना रहेगा। ध्यान रखिए, गुना में पावर जुड़ते हैं, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस x पर पावर 5, यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस x पर पावर 4, प्लस गुना प्लस बराबर 4x²। कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक अंक फिर छोड़ेंगे, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस 3x पर पावर यहाँ क्या है, 1 है, 3x 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस 3x पर पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है इसलिए हम अलग जगह लिखेंगे। एक जगह लिखेंगे तो हमको दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, किसके सामने, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो x³ क्या है ही नहीं है। यहाँ हमको x³ मिल रहा है 3x³ प्लस 4 तिया 12x, 4 तिया 12x। अब तीसरा टर्म में s³ यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है प्लस गुना प्लस s³ प्लस माइनस माइनस x², यहाँ पर है माइनस x² और प्लस 4, क्या 4 गुना 1 प्लस 4। इस तरह से सामना सामनी पावर के सामने हम लिखना पसंद करेंगे, जिससे कि गुना होने में कोई दिक्कत नहीं हो। जोड़ने में 5, यहाँ पर एक x4 है, यहाँ 3x4 है, 3 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2x पर पावर 4, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 में 1 गया प्लस 3x², यहाँ 3 है, इसमें 1 गया माइनस 2x³ प्लस 12x प्लस 4। अब हम इसको सजा करके लिखे मानक रूप में, क्या होगा, मानक रूप क्या होगा इसका, x पर पावर 5 प्लस 2x पर पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 4। घात क्या होता बाबू, तो 5। अब आप समझ सकते हैं कि हिसाब कितना भी संख्या का हो, हम आराम से अलजेब्रिक टर्म को तोड़ सकते हैं। कहीं कोई हिचक नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, आप आराम से आगे बढ़िए। और इसी तरह से हम अब भाग देने की क्रिया की बात करते हैं, क्योंकि भाग कुछ ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि भाग में होता क्या है कि भाग में 3 ऑपरेशन होते हैं एक साथ। कौन कौन होते हैं, गुना भी होते हैं और साथ में घटाव भी आते हैं। गुना और घटाव
एक साथ चलते हैं भाग में, और भाग चूंकि महत्वपूर्ण है भाग देने का, अब हम भाग देने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए SQ + 1 भाग देना है x + 1 से। अब शुरू में ऐसा करते हैं, क्योंकि हिसाब तो हम लिख चुके हैं, लेकिन ये बता देते हैं, इसके पहले हमको हल्का हिसाब लेना चाहिए था, क्योंकि गणित में कहा जाता है कि सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सरल से कठिन की ओर। मान लीजिए यहाँ हम AQ भाग A लेते हैं। यहाँ एक टर्म है तो बहुत कोई दिक्कत है एक टर्म का, तो यहाँ क्या हम करेंगे, A पर पावर 2 लेंगे, AQ कट जाएगा, कहीं कोई झंझट नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए x4 + x³ + s² + x + 1 इस तरह से, और भाग देना रहे x + 1 से, तो मेरा इसके 1 2 3 4 5 टर्म है, यहाँ 2 है, कोई झंझट नहीं है, इससे कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसको एक और इसका एक टर्म को तोड़ काटना है, और बाकी कुछ नहीं करेंगे, ये सब ऐसे ही रखा रहेगा। अब हम इसमें कितना जोड़ेंगे? 4 आएगा, x पर पावर 3 जोड़ते हैं, गुना करते हैं, यानी x + 1 गुना x³ क्या हो जाएगा? x पर पावर 4 + s³। हम s³ गुना किए हैं तो x पर पावर 4 + s³ क्या होगा? चिन्ह बदलेंगे, ये कर जाएंगे। अब 2 टर्म है x² + x, x² + x, इसमें कितना से गुना करेंगे? अगर हम +x से करते हैं तो क्या हो जाएगा? x² + x, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा? 1, शेष क्या बचेगा? ये शेष रह जाएगा। अब नियम क्या कहता है कि हमको ये इसको और इसको अगर गुना करें तो ये आना चाहिए। हमारा उत्तर सही है या गलत है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? भागफल को इससे गुना कर दीजिए, आ जाएगा। आप सीख चुके हैं x³ + x + 1 भाग दीजिएगा, गुना कीजिएगा, क्या आएगा? x4 + x² + 1 से s³ + x, x4 हम सजा के लिख रहे हैं, x³ + x² + x, और चूंकि शेष क्या होता है? जुड़ता है, शेष यहाँ 1 बचा, उत्तर आ गया है। यानी मैं जो गुना भाग दिया हूँ बिल्कुल सही दिया हूँ। इसके भागफल में शेष से जोड़ने से मुझे मिल जाता है भाज्य में इसको गुना करने से ये भाजक हमको प्राप्त हो जाता है। तो अब आप इसमें थोड़ा सा हमने क्यों आपको रोका, क्योंकि इसमें कुछ टर्म 3 के बाद 2 आएंगे, 2 के बाद 1 आएगा, तब ये होगा, यानी यहाँ कुछ टर्म छिपे हुए हैं। अभी हम इसको देखते हैं, लेते हैं इस हिसाब को। इसीलिए हमने कहा था कि पहले सरल से कठिन की ओर, ऐसे आपको पहचान में दिक्कत होगा, लेकिन अब इस हिसाब को आप आराम से समझ सकते हैं। क्या समझिएगा? अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारे हमने बताया था कि SQ को काट दीजिए। कैसे काटिएगा आपको? यहाँ हम इस द्वार से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? x³ 1 से यहाँ x + 1 × x² गुना हो रहा है, x³ + s²। अब पता है यहाँ चिन्ह बदलता है, कट जा, यहाँ क्या बचता है? -x² और +1। अब यहाँ पर s² कहीं है? नहीं है, यहाँ टर्म में आ गया है, कोई झंझट नहीं है। हमें इसे नहीं देखना है कि क्या हुआ है, हमको देखना है इसको काटना है, इस टर्म को काटना है। -x² कर तो निश्चित है तो -x से हम कॉमन गुना करेंगे तो ये आ जाएगा,
माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस कट जाएगा, फिर क्या बचेगा x प्लस 1, चूंकि प्लस 1 नहीं कटा है ना, ये यहाँ पर लिखा गया है, हम इसको गलत लिख देते हैं। हमको क्या करना चाहिए था, यहाँ माइनस एक्स यहाँ लिखना चाहिए था और ये क्या हो जाता प्लस। अब आपको समझने में तो प्लस ये उतर गया और ये तो भी इतनी कटा, ये भी उतर गया। अब हम इसमें कितना गुना करें, क्या जाएगा प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 कट रहा है, कुछ नहीं बच रहा, शेष 0 हो रहा। अब आप कहिएगा कि सर आप हिसाब सही बताए या गलत बताए, इसकी पहचान भी करा दीजिए। आराम से कर सकते हैं आप, इसको गुना कीजिए, ये रिजल्ट आएगा, देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुना करके देख लीजिए। एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स प्लस 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 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 1 गुना एक्स एक्स और प्लस 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 1। जोड़ में यहाँ गुना में ये चिन्ह नहीं बदलेंगे, यहाँ घटाव नहीं हो रहे हैं, याद रखिएगा गुना हो रहा, गुना में ये जोड़ होगा, क्या होगा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1। ये हिसाब को एक बार और देखो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हिसाब है। अगर ये समझ जाते हो तो हम समझते हैं कि हिसाब आराम से समझ। पहले 1 सेकंड बोर्ड पर नजर रखिए, उसके बाद मनन कीजिए तो आपको आ जाएगा। हमने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने भाग दिया, हमारा हमने क्या कहा था कि पहला टर्म को कटना चाहिए, हम इसे स्क्वायर से गुना करके एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ चिन्ह बदलते हैं, एक्स स्क्वायर उतर जाते हैं, प्लस 1 से बचते हैं, ये भी रहते हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि इसको काटना, माइनस एक्स स्क्वायर को काटना। कितना इसमें गुना करेंगे तो माइनस एक्स से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स। अब ये दोनों भाग में चिन्ह बदल जाते हैं, ये भी प्लस हो जाते हैं, ये भी प्लस हो जाते हैं, ये तो कट जाते हैं, लेकिन प्लस एक्स और ये भी 1 नहीं कटता है, यहाँ उतर जाते हैं। और जब हम 1 से इसको गुणा करते हैं तो ये मिलते हैं और ये क्या होता है, चिन्ह बदलता है और सारे कट जाते हैं। तो और जब हम आपको इसको आप बोली, आपको लगा होगा कि यहाँ तो सर 2 टर्म है और यहाँ पर 3 टर्म है, कैसे होगा सही रिजल्ट, ये आप गलत भी कह सकते हैं। तो हमने इसको गुना करके इसका पहचान भी कर लिया कि नहीं, इसका उत्तर एस क्यू प्लस 1 होगा। तो हम इस तरह से हम गुना जोड़ घटाव भाग पर बात आपको कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं आपको कुछ और जानकारी। हम चाहते हैं कि आप फर्राटेदार हिसाब बनाएं, कहीं कोई झंझट नहीं हो, कोई भी पूछे, कहीं भी पूछे, आप इसमें बेहिचक हिसाब आपका बने, ये मेरा उद्देश्य रहेगा और इसमें आप सफल भी होंगे। अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अब ये तो भाग दिए, बिना भाग की क्रिया किए ज्ञात कीजिए कि एस क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में x माइनस 1 से भाग दीजिए, तो शेष कितना बचेगा, शेष इक्वल टू 1। क्या करना, शेष इक्वल टू 1।
अब आप करें क्या, अब इसका शून्य पता लगाइए। बहुपद अगर शून्य होता है, हल निकालते हैं। अब शून्य का आएगा कहां से, कि चूंकि इसका एक पहला टर्म इस तरह से आया हुआ, अगर x माइनस 1 इजकल टू 0, ये शून्य हमको शून्य बताना, तो x बराबर 1। अब इस मान को हम यहाँ पर डालेंगे और देखेंगे कि बहुपद शून्य होता है या नहीं। 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 1 स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 7, 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 7 बराबर 8 शेष रह जाते हैं। 8 क्या हो जाते हैं, कटते नहीं, 0 नहीं होते, 8 शेष हो जाते हैं। अगर जी कटते तो इसका फैक्टर निकलता, लेकिन नहीं कट रहे हैं, 0 नहीं हो रहे हैं, तो इसमें शेष बच रहे हैं, और वो शेष कितने बच रहे हैं, 8 बच रहे हैं। यही इसका हल होगा। यहाँ इसको 0 कीजिए, 0 करने का इसका मान निकालिए और इसको वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। बस जो शेष बचते हैं, जो अगर 0 हो जाएंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, शेष नहीं बचेंगे। 0 होने पर इसके शेष नहीं बचेंगे, और जैसे ही 0 नहीं होंगे तो जो बचते हैं, रेस्ट अमाउंट बचते हैं, वो शेष में जाएंगे। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आप हिसाब बनाइए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हिसाब बना पाएंगे। धन्यवाद।